हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर वन डायमेंशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी हम लोगों ने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था, तो इस वीडियो में हम लोग इसको डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो ये देखते हैं बाय ग्राफिकल मेथड हाउ वी कैन डिराइव द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये है हमारा ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u और उसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a, और वो s डिस्टेंस कवर करता है t टाइम में। ठीक है, यानी बाई ग्राफ अगर देखें तो इस ग्राफ में है कि एक ऑब्जेक्ट का एक इनिशियल वेलोसिटी है u एट t=0 पे। ठीक है, एट t=0 पे इसका एक इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसका एक इस टाइम t पे एट टाइम t पे इसका जो वेलोसिटी है वो है v, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एट टाइम t तक ये एक डिस्टेंस कवर करता है s। जैसे कि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक लीनियर और स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वी टी ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। अगर आप उसके बारे में आप वी टी ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, और उसका लिंक आई बटन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C, ये D, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं E। ठीक है, तो फ्रॉम द ग्राफ डिस्टेंस जो है OE OA इक्वल्स टू ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, यानी OA इक्वल्स टू D बराबर U है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और OV बराबर BE OC इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू B। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी का, और ये जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस है OE इक्वल्स टू AD, ये इक्वल होगा OE इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू टाइम। ये इन तीनों का हमको ज़रूरत पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने में। ये तो चलते हैं हम लोग पहले वाले पे। तो फर्स्ट वाले को देखने से पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है, इसको थीटा ले ले, तो इसका जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो सिंस स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो इस केस में क्या होगा? देयरफॉर तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो इसका स्लोप होगा, ये यानी स्लोप इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा A बराबर वो हो जाएगा tan थीटा। इसके लिए tan थीटा क्या होगा? दिस बाय दिस, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी BD बाई AD हो जाएगा A इक्वल्स टू BD बाई AD। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो BD है, ये क्या आ जाएगा? BD के लिए हम लिख सकते हैं कि BE माइनस DE, ये डिस्टेंस होगा BE माइनस DE। हम लोग इसको लिख सकते हैं BD को BE माइनस DE डिवाइडेड बाई AD। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो BE का जो है वो V के इक्वल है, तो V लिख लेते हैं, और जो DE है वो U के इक्वल है, माइनस U, और AD हमारा टाइम है T, तो ये हो गया V माइनस U बाई T। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइज A इक्वल्स टू V माइनस U बाई T। इसको हम लोग फाइनल लिख सकते हैं V माइनस U इक्वल्स टू AT, और V इक्वल्स टू U प्लस AT, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। चलते हम लोग दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जिसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले जो हमने निकाला था, जो हमारा जो एक्सेलरेशन था वो था स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी BD बाई AD। हम लिख लेते हैं BD बाई AD A इक्वल्स टू BD बाई AD। ठीक है, BD को BD रहने देते हैं, डिवाइड बाई AD हमारा क्या है? टाइम T लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा BD का वैल्यू आ जाएगा, यानी BD इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, इसको यूज़ करना है, इसलिए हमने BD का वैल्यू निकाल लिया पहले ही। अब हम लोग जानते हैं कि जो एरिया अंडर VT ग्राफ होता है,
यानी ये जो एरिया अंडर वी टी ग्राफ है वो क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस एरिया अंडर वी टी ग्राफ gives distance traveled in time t। ठीक है, therefore ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, यानी हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा एस टी टाइम में जो ट्रेवल किया गया वो इक्वल हो जाएगा किसे, एरिया अंडर एरिया। अब इसका एरिया क्या है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ ये है ओ ए बी डी ई। ठीक है, ये एरिया हमें इस एरिया के लिए निकालना है, ये एरिया। तो ये जो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ, ये एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ट्रेपिज्म है। इसका हम लोग दो तरीक़े से निकाल सकते हैं इसका एरिया। एक तो ये एक ट्रेपिज्म शेप का है, दूसरा हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रायंगुलर एरिया और एक रेक्टेंगुलर एरिया। तो हम लोग दोनों तरह से निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले केस में देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ओ ए बी डी ई। जो ओ ए बी डी ई है, ओ ए बी डी ई, तो ट्रेपिज्म का एरिया क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपिज्म हम लोग लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ओ ए प्लस बी ई। जगह ओ ए प्लस बी ई लिखते हैं हाफ इंटू ओ ए प्लस बी ई मल्टीप्लाई बाई हाइट है इसका ओ ई, इसका हाइट है, हो जाएगा ओ ई। ये हो गया। अब हम लोग बी ई को लिख सकते हैं, बी को हम लोग दो पार्ट में अगर इसको सब में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी डी प्लस डी ई। उसको लिख लेते हैं बी ई प्लस डी ई। ये हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू ओ ए प्लस बी ई, यानी बी डी प्लस डी ई मल्टीप्लाई बाई ओ ई। अब इन चारों के वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला था हाफ मल्टीप्लाई बाई ओ ए था यू प्लस जो बी डी है, बी डी का हमने निकाला तो इधर पहले ही बी डी इक्वल्स टू ए टी हम लोग लिख लेंगे, यू प्लस बी के लिए, सॉरी बी डी के लिए ए टी और प्लस डी भी है यू के बराबर, यू और मल्टीप्लाई बाई ओ ई है टी के इक्वल। ये हो गया टी। हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा यू प्लस यू इक्वल्स टू 2u और प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी है। हम लोग फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ इंटू 2ut, टी को अंदर ले आए, प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक, इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये 2 यहाँ से कट हो जाएगा तो ये बचेगा ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यानी फाइनली हमारा जो रिलेशन आ गया एस के साथ, इसके साथ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में, देयरफॉर एस इक्वल्स टू ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी ये हो गया जब हमने लिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियसली अगर हम लोग इसमें इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करें तो क्या ये सेम आएगा। देख लेते हैं कि अगर एस इक्वल्स टू करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई भी हम लोग लेंथ ब्रेथ ले सकते हैं, यानी ए ओ मल्टीप्लाई बाई ओ ई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ए ओ मल्टीप्लाई बाई ओ ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, ए डी इंटू बी डी। ठीक है, ए ओ और ओ ई, ए ओ था यू और ओ ई था टी, ओ इक्वल्स टू टी जगह यू टी प्लस हाफ ए डी इक्वल्स टू है टी, ए डी इक्वल्स टू टी
हो जाएगा टी और मल्टीप्लाई बाई बी डी का हमने निकाला था ए टी, तो ये फाइनली हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस इक्वल्स टू फाइनल एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को किसी भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, या तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या फिर डिवाइड करके दो अलग अलग शेप्स में। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पे। हम लोग थर्ड रिलेशन के लिए फिर से एरिया अंडर वी टी ग्राफ लेंगे। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड्स, यानी टी टाइम। हम लोग फिर से ले लेंगे थर्ड के लिए। हमारा जो एरिया अंडर जो होगा, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट होगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हो जाएगा हाफ, यहाँ पे है हमारा ग्राफ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ओ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी ओ ई। ये हो गया। ठीक, तो हम लोग अब ये जो ओ ई है इसका वैल्यू है टी, लेकिन हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, उसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो हमें ओ ई को टाइम के टर्म से किसी और टर्म में हमको चेंज करना होगा, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या फिर डिस्टेंस के टर्म में। तो हम लोग इसको पहले चेंज कर लेंगे ओ ई को। तो हमारा जो ओ ई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन, वो जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ होता है। तो इसका जो स्लोप है वो है बी डी बाई ए डी। स्लोप हो जाएगा बी डी बाई ए डी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोग बी डी को चेंज कर लेंगे दो पार्ट में, बी डी और डी ई में, यानी ये हो जाएगा बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी ई माइनस डी ई डिवाइडेड बाई ए डी। यानी अब देखा जाए तो ये जो ए डी है वो ओ ई के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि बी ई माइनस डी ई डिवाइडेड बाई ओ ई। ठीक है, अब ये जो टर्म होगी हमारे एक्सेलरेशन के बराबर हो गया, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी ई माइनस डी ई डिवाइडेड बाई ओ ई, यहाँ से आया। ठीक है, वो चेंज कर देंगे तो ओ ई इक्वल्स टू हो जाएगा बी ई माइनस डी ई डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे वापस से डाल देंगे ओ ई की जगह पे। तो हमारा जो एस का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लिखेंगे एस इक्वल्स टू यहाँ से हाफ मल्टीप्लाई बाई ओ ए इंटू बी ई और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा बी ई माइनस डी ई डिवाइडेड बाई ए। ये टर्म हो गया, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो ओ ए है हम लिख लेंगे इसका वैल्यू हाफ मल्टीप्लाई बाई ओ ए है यू के बराबर और बी ई है वी के बराबर, यू प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी ई है वी के बराबर और डी ई है यू के बराबर डिवाइडेड बाई ए। यानी हम लोग देखेंगे तो ये टर्म हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर, यानी यू प्लस बी को हम बी प्लस यू भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी प्लस यू मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू, यानी ये हो गया इक्वल्स टू हाफ इंटू टू ए लिख लेते हैं, टू वन बाई टू है, वन बाई ए वन बाई टू है इंटू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये एस इक्वल्स टू था और इस टू ए को एस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अपने ओपिनियन और अपने व्यूज़।